दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री के संतान के बारे में किया गया प्रश्न है कि उसकी संतान होगी या नहीं होगी या कब तक होगी, उसके बारे में विवेचना करूंगा। उनके द्वारा बताए हुए समय के अनुसार जो कुंडली बनी हुई है आपके सामने धनु लगन की कुंडली है, जिसका स्वामी गुरु हैं और गुरु उच्च के होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और पूर्ण दृष्टि से बैठे हुए हैं। इसके अलावा संतान भाव में सूर्य उच्च के हैं, जो नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी होकर उच्च के होकर पंचम स्थान में पंचम मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ये अपने आप में बड़ा अच्छा प्रभाव है। और इसके अलावा शनि कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ बैठते हैं अच्छा करते हैं, कुटुंब के लिए अच्छे होते हैं। और उनकी जो दृष्टि है वह अपने घर पर जो है पूर्ण रूप से 7, 8, 9, 10 इस पर पड़ी हुई है। ये भी उनके उसमें अच्छी है। लगन में चंद्रमा के साथ राहु है, जो ग्रहण दोष बनाता है, ये इसमें कमी है। लगन का अष्टम से चंद्रमा का अष्टम का स्वामी चंद्रमा लगन में है और लगन का स्वामी गुरु अष्टम में। ये भी अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है, जो या एक अच्छी राजयोग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा शनि का कुटुंब के में होना कुटुंब के लिए बड़ा अच्छा होता है। तीसरी, हालांकि उनकी तीसरी दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है 1, 2, 3, जो कि सुख स्थान पर पड़ी हुई है, जहाँ बुध नीच के बैठे हुए हैं और सप्तम व दशम केंद्र के स्वामी होकर विराजमान है। सप्तम भाव के और इसके दशम भाव के केंद्र के ही हैं, अच्छे घरों के मालिक होकर के त्रिकोण इसमें केंद्र में बैठे हैं, जो अपने आप में नीच का होने के बाद भी एक राजयोग बनाते हैं। अच्छा योग है। संतान हेतु पंचम की स्थिति देखते हैं। वो बताया ही है कि पंचम में नवम भाव के स्वामी सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं। और एक विशेष योग और है कि पंचमेश जो मंगल है वो सप्तम भाव में बैठा है, जो ये बताता है कि ऐसे बच्चे अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करते हैं और विवाह भी उनका सफल ही होता है। इसके अलावा राहु की दृष्टि भी इस पर पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से विलंब हो रहा है। लेकिन राहु पुत्र संतान अवश्य देता है। और एक योग अगर हम साल के हिसाब से देखें तो इन्हें जो है 31वां साल जो है नवम भाव का भाग्य भाव का चल रहा है, जिसके स्वामी सूर्य जो यहाँ बैठे हैं। तो एक योग तो इनका 33/34 साल में एक योग इनका संतान का योग अभी बैठता है 33/34 साल में बैठता है। अगर किसी वजह से नहीं होता, क्योंकि राहु विलंब भी डालता है, और दूसरी स्थिति मैंने बताई जो विलंब की बनी हुई है, उस स्थिति में 42वें वर्ष तक 41वें 42वें वर्ष में पुत्र प्राप्ति का योग पूर्ण रूप से बनता है। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दें, पक्षियों को दाना डालें राहु की वजह से, और बेडरूम में मोर पंख रखें, राहु का दान करें। और आप जो हैं ये जो ग्रहण दोष है इसका निवारण करें। इसके लिए है कि अमावस्या को दीपक जलाएं या शिव जी पर दूध का अर्पण करें, उससे शांति होगी। और निश्चित तौर से आपके 41वें 42वें, यदि अब 33 से 34वें वर्ष में संतान नहीं होती तो 42वें वर्ष में आप निसंदेह पुत्र प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ आपकी पुत्री पुत्र प्राप्त करेगी। मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इससे संतुष्ट हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपना प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पूछ सकता है। मैं उसका जवाब अवश्य दूँगा। विलंब अवश्य हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं। धन्यवाद।